चलो फिर आज कराची के ऐसे दस्तरख्वान पर चलते हैं जहां कई हजार अफराद का रोज़ा अफ्तार होता है। कहीं पकोड़े तो कहीं बल खाती जलेबी और कहीं कमाल की लोगों की जंजीर से थाल भरे जाते हैं। देगें बनी हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम देगें बनती हैं, अब तो बढ़ गई हैं, अब तो तकरीबन 200 के करीब देगें हो जाती हैं। और फिर रात में देखेंगे दो अजीम जायकों में क्या अजीब फरेबी घोली है कि हलीम बारह की मुंतजिर है बिरयानी। शाम 4 बजे घर से निकल गया था और मुझे जाना था छीपा के दस्तरख्वान पर। सुना है रोजाना कई हजार लोगों को इफ्तार करवाते हैं, तो वक्त पर पहुंचकर इनके इंतजामात देखते हैं। सबसे पहली नजर मेरी ठहरी सड़क पर लगे 3 बड़े लोहे के पीले काउंटर्स पर। उन कढ़ाइयों में कहीं पकोड़े बेसन के तले जा रहे थे, कहीं मैदे की पोटली को दबाकर गोल घुमाते, और जब तक जलेबी के कान में चाशनी रस घोलेगी नहीं, जायका खामोश रहेगा। इसके अलावा बेसन में छुपी हुई मिर्चें कई और जायकों को भी तलते हुए देखा। इनके बावर्ची खाने में गए तो पीली टोकरियों के दाएं बाएं नीले लिबास में जमीन पर बैठे हुए इन रजाकारों ने थाल को भरने के लिए जंजीरी निजाम अपनाया था। थाल भरने की इब्तिदा खजूर से हुई। और कई हाथों से थाल होता हुआ मुकम्मल हुआ और फिर इनको लाल दरी के साथ जमा कर लिया जाता। मेरे कैमरे की दाएं जानिब से टरटराते चमचों की आवाज़ आई और जब मैंने देखा तो बड़े पतीलों में रूह अफ़ज़ा और ऊपर तैरते हुए तुख मलंगे नजर आए। रूह अफ़ज़ा की लज्जत इसके ठंडे होने में छुपी है। आज के इफ्तार में हमारे पास बीफ बिरयानी है, ठीक है, जर्दा है। तो ये जितने भी लोग हैं सारे एक्सपीरियंस हैं या हाँ, ये जो इतनी खामोशी से यहाँ काम हो रहा है, ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, इस वजह से हो रहा है। अगर ये अनाड़ी होते तो अभी इतना शोर शराबा हो रहा होता है यहाँ पे, तो पता भी नहीं चलता काम हो क्या रहा है। तकरीबन हमारे 50 सेंटर हैं जिस जगह यहाँ के अलावा खाना जाता है। हमारे यहाँ मैक्सिमम देगें बनती हैं, अब तो बढ़ गई हैं, अब तो तकरीबन 200 के करीब देगें हो जाती हैं माशाल्लाह। हाँ, जर्दे के साथ। सही है। और आम दिन के अंदर भी ऐसे ही होता है, 1000, 1200, 1500 किलो गोश्त पहुंच जाता है हमारा। ठीक है, हर बंदे के साथ एक ही जैसा बर्ताव होता है, एक ही जैसी उसको इज्जत दी जाती है और एक ही जैसी सबकी टेबलें, सबको एक ही जैसी जगह पे बिठाया जाता है। हम जैसे ही बाहर को आए, मेज़ों पर शरबत के जग रखे जा रहे थे। और दूसरी जानिब थाल की सफाइयां शुरू थीं। अब जैसे ही सूरज उतरने लगा तो लोगों का जम्मे गफीर दस्तरख्वान की जानिब मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ने लगा। यहाँ जैसे ही लोग बैठने लगे तो देगों का बाहर आना शुरू हो गया। और अब ढक्कन के खुलते ही थाल भरे जाएंगे। हर मेज पर 2 फलके और 2 बिरयानी के थाल रखे जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम मेज़ें भर जाएंगी। ये दस्तरख्वान सब खास और आम लोगों के लिए है।
चाहे तो कोई गाड़ी वाला आकर यहाँ इफ्तार करे या कोई राहगीर। इस इफ्तार में सदके और ज़कात का पैसा शामिल नहीं। आइए ज़रा आपकी छीपा साहब से मुलाकात करवाते हैं। मैं सबसे पहले तो जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो है वो शुक्र अदा करता हूँ कि ये पिछले 40 सालों से, मतलब 4 दिहाइयों से 40 सालों से इसी तरीके से जो है छीपा के तमाम सेंटरों के ऊपर छीपा के सहर अफ्तार के दस्तरखान सजाए जाते हैं। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह छीपा के 50 सेंटर्स हैं और 50,000 अफराद को, रोज़ेदारों को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हर रोज़ जो है वो अफ्तारी कराई जाती है और सहरी कराई जाती है। इस वक्त भी आप देखें कि आप यहाँ पर जो मौजूद है ये छीपा का सेंटर है और छीपा के सेंटर पे इस वक्त आप देखेंगे कि लोगों का, रोज़ेदारों का जो है एक जबे गफ़ीर है। अभी यहाँ भी टेबलों के ऊपर बैठे हैं, फिर अभी देखें पीछे लंबी जो है वो कतारें भी लगी हैं, फिर सामने जो है वो अब जगह हमारे पास कम पड़ गई है कि कहाँ रोज़ेदारों को बैठ के अफ्तार कराएँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खुसूसी फजलो करम है छीपा फाउंडेशन पे कि अल्लाह ताला हमसे ये जो है वो रोज़ेदारों की खिदमत का काम ले रहा है। और छीपा में मेरी पूरी टीम और छीपा फाउंडेशन का एक रज़ाकार दिन रात जो है वो सहरी बनाने में और अफ्तारी बनाने में जो है और इसके कामों में मशगूल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों ने बड़े इत्मीनान से यहाँ पर रोज़ा इफ्तार किया और राह खुदा में खर्च करने के लिए सवाब बहुत बड़ा है। इंसान को इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। अगली जायके की अजीब कहानी मैं आपको दिखाने आया हूँ कराची के मशहूर इलाके पान मंडी में। रात ने सियाही मली हुई थी, लगता है कि कई जुगनू यहाँ जमा हुए हैं। वैसे जो है लोग बिरयानी और हलीम दोनों अलग अलग खाते हैं, लेकिन यहाँ का रिवाज ये है कि बिरयानी और हलीम साथ मिलाकर खाई जाती है। कराची का रिवाज नहीं है, सुना है कि ये इंडिया का रिवाज है। तो इंडिया के अंदर जो ऐसे खाई जाती थी बिरयानी और हलीम मिलाकर। मैं तो समझ रहा था कि यार शायद कुछ ही लोग होंगे जो बिरयानी और हलीम खा रहे होंगे, लेकिन भाई यहाँ तो है कि बहुत जम्मे गफीर लगा हुआ है। इस चौक पर हर साल बिरयानी और हलीम के जायके के लिए कई लोग जमा होते हैं। यूं तो ये दोनों जायके रुतबे में एक दूसरे से कम नहीं, लेकिन रमज़ान के महीने में इन दोनों जायकों को मिलाकर खाने का रिवाज हाजी सलाउद्दीन के बावर्ची खाने से शुरू हुआ, लेकिन इसमें दोनों जायकों की रजामंदी शामिल नहीं। ये बिरयानी हम जो लगा रहे हैं 1952 ओल्ड है। दादा हमारे स्टार्ट की थी दादा ने कराची में। अच्छा। और ये कॉन्सर्ट हमारे दादा ने, इसके दादा बेचे थे इंडिया के दिल्ली में, वहाँ से भी ये कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ कराची में स्टार्ट किया हमारे दादा ने। दादा के बाद मेरे फादर ने संभाला हाजी सलाउद्दीन ने। आज हाजी सलाउद्दीन के बच्चे लगे हुए हम लोग। ओनली रमजान, पूरे रमजान, चांद रात से चांद रात। ये जो चश्मा लग कमीज में दोनों टांगों को समेट कर जो बैठे हैं ये हाजी सलाउद्दीन साहब के साहबजादे हैं। एक तसले में रखी है ज़ाफ़रानी बिरयानी और दूसरे तसले में रसीली हलीम। ये बगैर सर उठाए बगल में खड़े शख्स की आवाज़ पर प्लेट बनाते हैं। इस बिरयानी के लिए पहले आपको टोकन लेना होगा, फिर आपको मिलेगी हलीम बिरयानी। यहाँ पर आए, बस यहाँ पे रश देखा था पान मंडी में, यहाँ पे इनका ये बैनर देखा, बहुत पुरानी जगह, मशहूर जगह, बहुत जायके वाली है। रश देखा तो रुक गए, खाई और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त VIP जायका था। साहब तो आज पहली बार इन दोनों जायकों की बेदबी मैं करूँगा। मिक्स में तो कभी बिरयानी और कभी हलीम का जायका आ रहा है, गुजारा है, लेकिन यहाँ की रौनकें तो कुछ और ही बता रही हैं। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं इस जायके को चखने के लिए। चलें साहब, फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।